जय जय शिव शंभु। मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रश्नोपनिषद के एक आख्यान की। आज हम बात करेंगे प्राण की। मित्रों, पंच महाभूतों में आकाश तत्व सबसे प्रमुख है, लेकिन इससे ही पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, ये चार तत्व, ये चार महाभूत निकले हैं। और इन चार महाभूतों ने भी इस देह को धारण किया हुआ है। और हमारी ये जो देह है इन पंच महाभूतों से मिलकर बनी है, इसलिए इन्हें देह धारक देवता भी कहा जाता है। किनको? पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। मित्रों, वाणी आदि पंच कर्मेंद्रियां, नेत्र और कान आदि पांच ज्ञानेंद्रियां, मन, अंतःकरण आदि ये 14 देवता इस शरीर को प्रकाशित करते हैं। एक बार क्या हुआ है, 14 देवता इस शरीर को धारण करके, प्रकाशित करके आपस में विवाद करने लगे और अभिमान पूर्वक कहने लगे कि हमने ही तो इस देह को धारण किया हुआ है, हमारे कारण ही तो ये देह टिकी हुई है। किसकी बात हो रही है? हमारी देह की बात हो रही है, इस मानव देह की बात हो रही है। ये देह हमारे कारण ही टिकी हुई है। ये 14 देवता आपस में विवाद करने लगे। तो मित्रों, जब मन, अंतःकरण, इंद्रिय रूपी देवता आपस में विवाद करने लगे, तब सर्वश्रेष्ठ प्राण ने सबसे कहा कि तुम अज्ञानतावश ये विवाद मत करो। तुम में से किसी में भी इतनी क्षमता नहीं है कि तुम इस देह को धारण कर सको, या कि इसको प्रकाशित कर सको, या कि इसको सुरक्षित कर सको। ये तो मैं ही हूं जिसने अपने आप को 5 भागों में विभक्त करके, किसमें? प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान में विभक्त करके आश्रय देकर इस देह को धारण किया हुआ है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्राण की ये बात सुनकर भी उन देवताओं को उस पर विश्वास नहीं हुआ। तब फिर प्राण ने क्या किया? प्राण ने उनको अपना प्रभाव दिखाने हेतु जब इस देह से बाहर निकलने का प्रयास किया और ऊपर की ओर उठने लगा, तो फिर उसके पीछे पीछे बाकी के जितने भी देवता हैं वो भी विवश होकर बाहर निकलने लगे। और फिर उसके बाद जब प्राण अपनी वापस उसी स्थिति में पुनः बैठ गया, स्थित हो गया, तो बाकी सारे देवता भी अपनी अपनी जगह पर स्थित हो गए। मित्रों, ठीक उसी प्रकार जब एक मधुमक्खी के छत्ते में से रानी मधुमक्खी जब छत्ते को छोड़ के जाती है, तो बाकी की जितनी भी मधुमक्खियां वो भी छत्ते को छोड़ के चली जाती है और छत्ता सूना पड़ा रह जाता है। समझ रहे हैं आप? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक रथ के पहिए की नाभि के बीच में कीला लगा होता है, जब वो कील निकल जाती है तो पहिया भी निकल जाता है। तो उसी तरह जब प्राण निकल जाएंगे तो ये देह पड़ी रह जाएगी। जो प्राण जो है मित्रों, ये जो हम भीतर भर रहे हैं, ये खाली ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सब गैसों का मिश्रण नहीं है। विज्ञान पहले यही मानता था, लेकिन विज्ञान भी अब ये मानने लगा है कि कुछ और तत्व भी है, कुछ और बात भी है। और हमारे जितने भी एंसेस्टर्स हैं, ऋषि मुनि थे, योगी थे, उन्होंने ये हजारों साल पहले ही बता दिया कि प्राण जो है वो है। तो मित्रों, प्राण के दर्शन आम आदमी को तो हो नहीं सकते। जो मेडिटेशन में गहरे जाएगा, जो भीतर उतरेगा, उसको प्राण के दर्शन हो सकते हैं। बाकी हमारे लिए तो सिर्फ ये दुख दुखी है, लोहार की भौंकनी जैसे चलती है, वो हवा फेंकती है, वैसे हम भी इसे सांस ले रहे हैं, ये समझते हैं। तो मित्रों, प्रश्नोपनिषद ये कहता है कि ऋग्वेद की जितनी भी ऋचाएं हैं और यजुर्वेद की जितनी भी यज्ञादि शुभ कर्म है, वह सब प्राण के अधीन। प्राण नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि प्राण ही तो टिका हुआ है ना हमारे अंदर, तभी तो हम बैठे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं। हम सांस चल रही इसलिए तो कर रहे हैं। अभी मैं ड्रम में बैठा हूँ, बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं। क्यों सुन पा रहे हैं? क्योंकि प्राण है। प्राण नहीं तो फिर क्या? ये घर ऐसे सूना पड़ा रह जाएगा और पंछी अपने रास्ते पर निकल जाएगा। अब डुबकी मार लेते हैं। जय जय शिव शंभू। दोस्तों, आज भले सूर्यदेव बाहर आ गए, लेकिन पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। पानी का टेम्परेचर बाकी तो 16-17 रहता है, लेकिन आज पानी का टेम्परेचर 10-12 था। काफी ठंडा पानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय शिव शंभू। आप सभी का दिन शुभ हो।